गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। कृपण दुर्बलता क्या है और इससे बाहर निकलने के लिए किसके शरण में जाना पड़ेगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगी अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता के एक श्लोक पर। भगवत गीता यथारूप श्लोक संख्या 2.7। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेत यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हम समझ सकते हैं कि यह युद्ध स्थल में स्थित अर्जुन की ऐसी मनोस्थिति है जब वह युद्ध पूरी तरह से शुरू होने के कगार पे है, और ऐसी स्थिति में अर्जुन चाहता है कि युद्ध ना हो, वह युद्ध नहीं करना चाहता है और वह इस कसौटी पर खड़ा है कि युद्ध करना भी अनिवार्य है और वह अपने प्रियजनों की मृत्यु नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वह कंफ्यूज्ड है और वह कृष्ण को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करता है और उसे कहता है, उसे निवेदन करता है कि हे कृष्ण, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, यानी कि मैं अभी कृपण हो चुका हूँ, जिसे यह समझ में नहीं आता है कि मुझे अपनी इस समस्या से कैसे बाहर निकलना चाहिए। इस दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में मैं आपसे यह प्रश्न करता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है, जो उचित है, वो आप मुझे मार्गदर्शन करें। अब मैं आपका शिष्य हूँ। इसके पहले अर्जुन कृष्ण को अपने बुआ का पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके साथ हंसी ठिठोली करते हैं और विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन अब वो अपने कृष्ण के सामने अपनी उन स्थिति को पीछे करते हुए अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और श्री कृष्ण को अपना गुरु कहते हैं। गुरु कहते हुए संबोधित करते हैं ताकि आप मुझे सत्य का मार्गदर्शन कर सकें, और उनसे यह निवेदन करते हैं कि जो उनके लिए वो अब उनके शिष्य हैं और उनके शरणागत हैं, यानी कि उन्होंने अब पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण ली है। शरण का अर्थ है कि वो जो कुछ भी कहेंगे उन्हें उनका पालन करना होगा। वो कुछ भी उनको आदेश दे सकते हैं गुरु के नाते। वह इस बात के लिए निश्चित हो चुका है कि अब कृष्ण उन्हें जो कुछ भी कहेंगे वो उनका दृढ़ता के साथ पालन करेगा। अब मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ। अब उन्हें निवेदन करते हैं कि आप मुझे उपदेश दें, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। यह भौतिक संसार सब कठिनाइयों से भरा हुआ है। हर जीव इन कठिनाइयों से जूझ रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इस कठिनाइयों का कारण क्या है और हमें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। ऐसी स्थिति में बेसिक यह बात सभी जानते हैं, गुरु का महत्व, लेकिन गुरु की महिमा को पूर्ण रूप से समझ पाना अच्छों के लिए यह चिंता का विषय है कि वो नहीं समझ पाते हैं कि गुरु क्या कर सकते हैं और गुरु के मार्गदर्शन से वो किस हद तक हम इस सारी दुविधाओं से बाहर निकलकर उच्चतम लोक तक भी प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें अर्जुन के मनोभाव को प्राप्त करना होगा। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया, अपने आप को समर्पित किया कि आप जो कुछ कहेंगे मैं उन्हें उन वचनों का पालन करूंगा, आपका शरण लेता हूँ, वैसे भक्तों को श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ही उसके आदि गुरु हैं, उनके द्वारा ये सारे कहे गए वचन, और अर्जुन ही गीता को समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए कि हमें किस प्रकार आचरण करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत में जो ये दावाग्नि लगी हुई है, उन सबसे बाहर निकलने के लिए जो पथ प्रदर्शक चाहिए उसे गुरु कहते हैं। हमें हर जीवों को गुरु की नित्यांत आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही उसको इस संसार की दावाग्नि से, इस
जलन से, इस अग्नि से बाहर निकाल सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक प्रामाणिक गुरु ही जो स्वयं शास्त्रों का पालन करता है और गुरु परंपरा से युक्त है, वो ही अपने शिष्यों को इससे बाहर निकाल सकता है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई मनुष्य समुद्र में डूब रहा है, तो वह, चूंकि वह डूब रहा है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो वह जितना भी चेष्टा कर ले, अपनी पूरा सामर्थ्य के लगाने के बावजूद भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार यदि कोई मुक्त पुरुष है, जिसके हाथ पैर खुले हुए हैं, वो ही आकर के उसे बाहर निकाल सकता है। उसी प्रकार जो गुरु मुक्त है, स्वयं शास्त्रों का पालन करता है और गुरु परंपरा से युक्त है, वह ही बंधे हुए शिष्य को इस संसार से मुक्त करा सकता है और इन समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, अर्थात कृपण उन लोगों को कहा जा सकता है, ऐसा नहीं मटीरियल वर्ड में हम बोलते कंजूस है। कंजूस मतलब कि वो पैसे नहीं खर्च करता या कुछ भी चीज़ें संग्रह करता है, लेकिन इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ ये होता है कि जो मनुष्य मानव जीवन की जो उसकी समस्याएं हैं, उनको हल नहीं कर पा करके, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को नहीं समझे बिना ही वह इस जीवन में कुकर सुकर की भांति सिर्फ आया, खाया पिया, अपना बच्चे पैदा किया, जीवन पार किया और चला गया, तो इसे कंजूस और कृपण कहा जाता है। इसके विपरीत यदि कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या करता है कि वह इसके विपरीत होता है। वह अपने शरीर को, अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर लगाता है और वह यह दूसरों में भी वितरित करता है, और इन समस्याओं से पार करके वह भवसागर से पार हो जाता है, जिसे ब्राह्मण कह सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति कृपण है, तो वह इस संसार से, भवसागर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो उसे उसकी इस कृपण दुर्बलता से बाहर निकलने के लिए भी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि अर्जुन एक बुद्धिमान थे और वह बहुत ही आध्यात्मिक भी उन्नत थे, तो वो समझ सकते थे कि उन्हें यह एहसास था कि मैं अभी इस दुर्बलता में फंस रहा हूँ। तो अपनी बुद्धिमानता दिखाते हुए, और वो जानते थे कि इन पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका जो अनुराग है, और वो चाह करके भी उसे मृत्यु से उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो इस उलझन में जब वो फंसा हुआ था, तब वो अपने को कृपण दुर्बलता के कारण अपनी कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है, ऐसा वो अपने आप को संबोधित करता है। तो हम भी इस संसार में इस कृपण दुर्बलता के कारण ही फंसे हुए हैं। तो इस दुर्बलता से बाहर निकलने के लिए, इसका हल निकालने के लिए हमें कृष्ण की शरण में जाना होगा, और कृष्ण की शरण में ले जाने वाले, उनका मार्गदर्शन करने वाले, वहाँ तक पहुँचाने वाले एकमात्र जो प्रमाणिक गुरु हैं, वही उन्हें एकमात्र वहाँ तक ले जा सकते हैं। गुरु के क्या योग्यताएं होनी चाहिए और एक शिष्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसको हम लोग कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद के आधार पर समझ सकते हैं कि जो गुरु है उसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और वह गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, जो कृष्ण के द्वारा कहे गए वचनों का उसे प्रत्यक्ष रूप से गुरु के द्वारा साक्षात्कार हुआ हो। और शिष्य जो है वो पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए, और वह अपने आप को नीवा मान करके, विनम्र मान करके, अपने आप को कम बुद्धिमान मान करके अपने गुरु के समक्ष समर्पित होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होकर के समर्पित होना चाहिए। यदि कोई शिष्य की अपने आप को अर्जुन के रूप में गीता को समझने की चेष्टा करता है, तो वह निश्चित रूप से ही गीता के उद्देश्य को समझ सकेगा। हरे कृष्ण। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।